अच्छा जी, जान निसार की 34वीं और 35वीं एपिसोड रिलीज हो गई है। अब इन दोनों एपिसोड के ऊपर रिव्यू करने से पहले कुछ बड़े मजेदार सीन्स हुए हैं इन दोनों एपिसोड्स के अंदर, तो मेरा दिल चाह रहा है कि उनके ऊपर एक जबरदस्त सा छोटा सा रिएक्शन हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं पहले सीन से, जो कि ड्रामे की 34वीं एपिसोड के अंदर दिखाया गया है। क्या हाथ बना रखा है तुमने? खुदा न खास्ता ऐसा क्या हो गया है कि जो अपना ख्याल ही नहीं रखती? क्या पागल वागल हुआ है, रिवाइंड करूंगा इसको। क्या हाथ बना रखा है तुमने? खुदा न खास्ता ऐसा क्या हो गया है कि जो अपना ख्याल ही नहीं रखती? ओ अम्मा साईं, इतना उसने मेकअप थोपा हुआ है और फिर भी आप उससे पूछ रहे हो तो की वाल बना रखा है। इतनी लिपस्टिक उसने लगाई रखी है, इतनी आईब्रो उसने बनाई रखी है, आईलाइनर तक के उसने लगाए रखा है, तो 1.5 किलो तो उसने मेकअप थोप रखा है। और अभी भी आप पूछ रही हो क्या हो गया, तुम ऐसी भी कोई कयामत नहीं टूटी है तुम पर। पहले तो उसकी शौकन आ गई है जो कयामत से टूटने से कम नहीं है, और फिर भी उसने मेकअप तो कमाल का थोपा। अच्छा चलो चलो आगे का मजा लेते हैं, आगे का। चलो चलो चलो। यहाँ पर सामने गैदरिंग एंजॉय हो रही है और मैं यहाँ पर तुम्हारे इंतजार में सुबह से भूखी बैठी हूँ। तो कुछ भी प्लान करने से पहले कम से कम मुझसे पूछ तो लेती ना, खुद से क्यों प्लान कर लिया तुम? बहु रामी राजा जी, बहु रामी। मतलब दानिश भाई एक तरफ कशमाला, दूसरी तरफ दुआ, और इनका तो आप साथ इस वजह से दे रहे थे कि वो खुदकशी कर रही थी। अब वो आप बोल रहे हैं कि जी प्लान करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया था। सब समझ रहा हूँ मैं। आयजा बाजी कुछ जरा नजर रखें अपने दानिश भाई के ऊपर। अच्छा नौशेरवा भाई को ना मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन है कि भाई साहब जाफर इनका इतना ख्याल लगता है, मतलब कि एक बीवी की तरह ख्याल लगता है। एक कशमाला बीवी है, एक दुआ बीवी है, और एक जाफर है जो बीवियों की तरह ख्याल लगता है। दानिश भाई सबके बारे में सोच रहे हैं लेकिन जाफर भाई के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो अब जब तीसरी इनकी लाइफ में टपक गई है, तो जो बेचारे जाफर भाई इतनी बुढ़ी उम्र के बुढ़े उम्र की तरह के घूम रहे हैं, मतलब के बिना शादी के घूम रहे हैं, तो क्यों ना जाफर भाई की शादी जो है वो फरा से करवा दी जाए। अच्छा यो जाफर भाई, मैं आपको कवारा बनना नहीं दूंगा, भाई आपके साथ है। खैर बात करते हैं ड्रामे की आने वाली 36वीं एपिसोड के बारे में, और जो कुछ ड्रामे के इन 2 एपिसोड्स के अंदर हुआ इस बारे में आपसे बात करते हैं। खैर ड्रामे की आने वाली 36 एपिसोड जो दिखाया जा रहा है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होने वाली है, और एक मोहब्बत दूसरी मोहब्बत के सामने आके खड़ी होने वाली है। जी हाँ, फरा और दुआ जो है वो आमने सामने होगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, क्योंकि दुआ को अब ये सब कुछ मालूम हो चुका है। एक तरफ से अम्मा साईं और बाबा साईं जो है वो टपक पड़े हैं दानिश भाई के घर के ऊपर, और उनको सब पता चल गया कि दानिश भाई जो है वो छप्पड़ में तीसरी के साथ गुल खिला रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये गुली खिलाना हुआ है, क्योंकि जो मजबूरी थी वो तो खत्म हो गई। अब तो दानिश भाई का ऐसा लग रहा है कि दिल गार्डन गार्डन हो रहा है वहां के ऊपर। मेरे को थोड़ा सा पहले से डाउट हो रहा है, और ये अगर हो गया ना तो भाई साहब मेरे से होने नहीं देगी दुआ, क्योंकि आई थिंक दुआ से वो ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और दुआ के मुकाबले में यार ऐसे लाया भी है तो फरा को लाया है, जिनकी वो लुकिंग वाइज है ना मजा नहीं करा रही है हिबा बुखारी के आगे। खैर दानिश भाई के जो गुल है वो सबको पता चल गए, और दुआ को भी पता चल गए, और दुआ जो है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर उनके घर पे जा रही है फरा के। तो ये टक्कर तो काफी ज्यादा मुकाबले की होने वाली है। बाकी वो कहते हैं ना कि जैसे को तैसा, ठीक इसी तरीके से होने वाला है फराज के साथ, कि उसकी बहन जो है वो ऑलरेडी किसी और से मोहब्बत करती है, और ये बात उसने रिवील करी है अपनी भाभी के सामने। और अगर शादी के एंड टाइम के ऊपर फराज की बहन भागती है तो भाई साहब इसका भी जो सारा मलबा गिरने वाला है ना वो दुआ की बहन के ऊपर गिरने वाला है। मैं तो ये सोच रहा हूँ यार कि ड्रामे को ये एक्साइटेड क्यों नहीं बना रहे फराज से बदला लेने के बाद। मतलब कि अगर बीच में ड्रामे जो फराज को लगाया गया है दानिश के ऑफिस के अंदर, तो उसी को कनेक्ट करना चाहिए था, और किसी ना किसी तरीके से फराज से जो है वो प्रॉपर किस्म का बदला लेना चाहिए था। फिर ये आगे चल के फरा और दुआ के जो बीच में दुआ और फरा के बीच में जो लड़ाई झगड़ा चलेगा नौशेरवा को लेके, उसके बाद इस स्टोरी को इंट्रोड्यूस करवाया जाता तो बड़ा मजा आता। अच्छा चलो एक और सीन के ऊपर ना आपके साथ रिएक्शन करते हैं, बड़ा मजेदार सीन है। और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि तुम मेरी बेटियों को कोई दुख दो या उन्हें कोई अजियत दो। वाह अब्बा साईं वाह, क्या बात है। मतलब के कशमाला के साथ होने दिया, ठीक है, और जब एक बेटी के साथ हो गया फिर दूसरी बेटी के साथ हो जाने में क्या मसला है। आपकी अभी एक बेटी है, फिर 2 बेटियां हुई थी, अब तीसरी बेटी हो जाने में कोई मसला थोड़ी है। तो बेटियां तो अल्लाह पाक की रहमत होती हैं, तो आने तो जितनी आ रही हैं। खैर फिर भी ऑनेस्टली बहुत ड्रामे को देखने में मजा तो आ रहा है, और टू बी ऑनेस्ट जेंटलमैन जैसे ड्रामे से तो काफी अच्छा चल रहा है, क्योंकि वहां तो इतने बड़े बड़े नाम है वो फिर भी कुछ उखाड़ नहीं पा रहे। हर ड्रामे के एपिसोड के अंदर आधे से ज्यादा एपिसोड जो होती है वो बोरिंग होती है, और बाकी 1-2 जो ट्विस्ट होते हैं बस उसके बल के ऊपर जो है ना पूरी एपिसोड को बनाया जाता है। बस उससे अच्छी चीज ये है कि जाने सार ड्रामे की हर एपिसोड इतनी ज्यादा एंटरटेनिंग होती है
कि उसको देखते हुए आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं होता, एंटरटेनिंग में मजा आता है देखने में एपिसोड को। यार आप बताओ यार, आपको जाने साथ ड्रामे की स्टोरी कैसी लग रही है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।